हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर इसको अच्छे से कर लिए तो इससे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। और ये थ्योरी पार्ट्स होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि विगत वर्ग में पूछे गए सभी प्रश्नों को भी हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालकों में बुद्धि किस क्रम में विकास करती है के संबंध में शोध करके संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये संज्ञात्मक विकास से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट है, पियाजे ने स्पष्ट किया कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं परंतु एक बौद्धिक क्रिया है। उनके अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है। जीववाद पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणियों के रूप में समझते हैं। इन्हें ही उन्होंने जीववाद की संज्ञा दी है। जीववाद और आत्मसाती से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मसात्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। और समायोजन ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूर्व में सीखी योजना मानसिक क्रियाओं से काम न चलने पर समायोजन की जाती है। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। एक एक करके देखते हैं इसके डिटेल। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में उनके लिए केवल उन्हीं वस्तुओं का ही अस्तित्व होता है जिन्हें वह देखता है। इस अवस्था में उनकी बुद्धिमत्ता उनके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में बालक अपने आसपास के वस्तुओं को पहचानने, उनमें अंतर करने लगता है। साथ ही वह समस्या समाधान करने योग्य भी हो जाता है। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में बच्चों में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। ये मूर्त समस्याओं के समाधान को ढूंढने लगते हैं परंतु अमूर्त समस्याओं के विषय में नहीं सोच पाते। इस अवस्था के बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं और वर्गीकृत करने लगते हैं, परंतु इस अवस्था के बच्चों के चिंतन क्रमबद्धता नहीं होती है। चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक की अवस्था है। 12 वर्ष के होते होते बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है और उनके अनुभव बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती जाती है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की विशेषताएं हैं। पहला, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक कर्मिक एवं आरोहिक प्रक्रिया है। दूसरा, सीखने के लिए पर्यावरण और क्रिया मूल आवश्यकताएं होती है। तीसरा, बालकों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति, उनकी जैविक परिपक्वता, अनुभव, इन दोनों ही अंतःक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। चौथी विशेषता है, बालकों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का प्रभाव होता है। निम्न शिक्षा स्तर के बालकों का अमूर्त चिंतन कम होता है और उच्च शिक्षा स्तर के बालकों का अमूर्त चिंतन काफ़ी ऊंचा होता है। और पांचवा विशेषता है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है और वह अपनी बौद्धिक क्षमताओं के प्रयोग से समस्याओं का समाधान क्रमबद्ध एवं तार्किक ढंग से कर सकता है। अब हम देखेंगे कि विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे तो इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला देखते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। पहला,
परगमनात्मक तर्क, दूसरा जीववादी चिंतन, तीसरा केंद्रीयन, चौथा परिकल्पित निगानात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीववादी चिंतन। ये पूछा गया क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इससे पता चल जाएगा कि किस टाइप से इससे रिलेटेड जीन पियाजे के सिद्धांत से, संज्ञात्मक सिद्धांत से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञात्मक विकास मील के पत्थर हैं। पहला जीववाद एवं परिवर्तन, दूसरा वर्गीकरण और क्रमबद्धता, तीसरा वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण, चौथा परवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगानात्मक तर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 9, तो 9 - 5 4 के पीछे के तर्क को समझने असमर्थ, इसका कारण है जीववादी सोच, दूसरा है आत्म केंद्रीयता, तीसरा है अपरिवर्तनीयता और चौथा है अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पहला जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा 7 से 11 वर्ष तक, चौथा 11 से 16 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला जन्म से 2 वर्ष तक की संवेदनात्मक अवस्था का होता है। और नेक्स्ट है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जन्म से 24 माह तक, दूसरा 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा 7 से 11 वर्ष तक, चौथा 11 वर्ष से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होता है वो 7 से 11 वर्ष की होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला संज्ञात्मक विकास सिद्धांत, दूसरा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, तीसरा नैतिक विकास सिद्धांत, चौथा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है पहला संज्ञात्मक विकास, क्योंकि पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत का निर्धारण किया है। नेक्स्ट है, पियाजे की कौन सा अवस्था संबंध मूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पियाजे की अवस्था का अमूर्त चिंतन से है इसका संबंध। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। और ये थ्योरी पार्ट्स है, हमने 10 तक के अभ्यास क्वेश्चन कर लिया है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।